Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about consumer, consumer exploitation, consumer rights, legal awareness, state legal service authority, provisions for consumer dispute redressal, along with that, provisions for appealing if the consumer is not satisfied with the decision of a particular court. तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. Okay, in the last one we were discussing about state legal service authority, its functions, works. Okay, and now as the next here we are going to make a discussion about a very important right which is provided to the Indian citizens by the Indian government to make the government more accountable. Guys, डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके सामने एक चैलेंज होता है, एंड चैलेंज होता है टू मेक द गवर्नमेंट मोर आंसरेबल, अकाउंटेबल. गवर्नमेंट को ज़्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, आंसरेबल कैसे बनाया जाए, रेस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए. मीन्स द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पब्लिक इन अ डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स द पीपल इन द डेमोक्रेसी, एज द पीपल आर रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा आंसरेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कंट्रोल्स भी होना जरूरी है. मीन्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट as the leader, as the representative of the people, the elected members of parliament are free to form different kind of laws. Okay, they are free to decide the rules and regulations to run the country. एक देश को चलाने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इन सब को डिसाइड करने का राइट इन लीडर्स के पास में होता है. इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ जो पॉइंट हमें माइंड में रखना है वो ये है कि ये जो लीडर्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इनकी पावर कहीं अनकंट्रोल्ड ना हो जाए. जैसे कि आप सबको पता है कि अति हमेशा बुरी होती है, सो मे बी दे कैन मिस यूज दैट. तो उसी के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है, उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल स्टेब्लिश करना जरूरी है. एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. Yes guys, here in this video we are going to discuss about Right to Information Act, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. क्या है, इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली द पीपल पे द मनी एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी पे द मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स जो भी खर्चा करते हैं वो पैसा हम देते हैं. प्राइम मिनिस्टर कहीं नरेगा पे नहीं जाता है काम करने के लिए, या फिर चीफ मिनिस्टर कहीं नरेगा में जा कर के और पैसा कमा करके नहीं लाता खड्डा खोद के. प्राइम मिनिस्टर जो पैसा यूज करते हैं, जो बजट रखा जाता है वो पैसा हमारा है, पब्लिक का है. सो इन दिस वे द पब्लिक शुड हैव अ राइट टू नो दैट, टू नो हाउ द मनी is going to be used in different kind of works. Means जो अलग अलग वर्क्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो पैसा कैसे यूज होता है ये जानने का अधिकार पब्लिक को होना चाहिए. और ऐसा ही अधिकार हमारी पार्लियामेंट ने हमें दिया. एंड फॉर दैट द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ बिल. द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ बिल ऑन जून 2005. बिल का नाम क्या रखा गया? द नेम ऑफ द बिल वॉज राइट टू इंफॉर्मेशन. ओके, द नेम ऑफ द बिल वॉज राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार. इंडियन पार्लियामेंट पास्ड इट इन जून 2005. फाइनली ऑन 13th October 2005 this law came into force. Okay, this law came into force throughout the country. Okay, through
आउट द कंट्री। पूरे देश में एक साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। सिंपल सा पॉइंट है। इन जून 2005 इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ बिल, एक ऐसा बिल पास किया जो ये कहता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में जानने का अधिकार होगा। एंड दिस बिल वाज पास्ड इन जून 2005। फाइनली ऑन 13 अक्टूबर 2005 इट केम इनटू फोर्स। और यहाँ केम इनटू फोर्स का सिंपल सा मतलब है आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट दिस बिल बिकेम एन एक्ट। ये बिल एक एक्ट बन गया, कानून बन गया, और कानून बनने के साथ ही पूरे देश में लागू भी हो गया 13 अक्टूबर 2005 से। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हिच वर द मेजर एलिमेंट्स रिलेटेड विद दैट? सबसे पहले तो ये समझना राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स अ राइट विच अलाउ ऑल द इंडियन सिटीजन्स टू आस्क or to get information about any department of state as well as central government। एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा लो जो इंडियन सिटीजन्स को अनेबल करता है, जो भारतीय नागरिकों को अनेबल करता है, योग्य बनाता है कि वो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट्स की वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो किस टाइप से ली जाती है या किस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ मांगी जा सकती है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड। ओके, तो सबसे पहली बात, इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक इंडियन सिटीजन को ये राइट दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ओके, यानी सिंपल सी बात है कि एज ए इंडियन सिटीजन आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पावर्स आई हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, उनके बारे में आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हर एक सिटीजन को राइट है टू आस्क इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट पॉइंट है। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन डिटेल। तो कैसे एक्सप्लेन करना है उसको समझना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जून 2005 में ये बिल पास हुआ था इन 13 अक्टूबर 2005। ऑन 13 अक्टूबर 2005 दिस बिल केम इनटू फोर्स थ्रू आउट द कंट्री, और उसी दिन से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें मेजर प्रोविजंस क्या रखे गए थे? सबसे पहला प्रोविजन, अंडर दिस लॉ एनी इंडियन सिटीजन इज हैविंग अ राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ government, or we can say that about the working of any government department or government office। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का राइट हर एक भारतीय सिटीजन के पास में होगा। इसके अलावा, इस इंफॉर्मेशन के अलावा, मतलब इंफॉर्मेशन किस टाइप से देख सकते हैं? ओके, एनी इंडियन सिटीजन कैन सी the record और हम ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके, एनी इंडियन सिटीजन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैन सी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद एनी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को देख सकता है। इसके अलावा he can ask for sample of the product used for construction and different kind of activities, यानी जो भी काम किया जाता है उस काम में जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उसके सैंपल की डिमांड वो कर सकता है। he can ask for a sample of the product used in any kind of government activity। okay, along with that he can also ask to get that information in a
in a CD or floppy. Sorry, he can ask to give that information in CD और floppy. जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को CD या फ्लॉपी में देने के लिए भी वो बोल सकता है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन CD में या फ्लॉपी में दी जाए, फ्लॉपी डिस्क में या CD के अंदर उसको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए. ही कैन ऑल्सो आस्क टू चेक, or we can say that he is also having a right to check the logbook tender, mistol and other documents related with a particular project, related with a particular work. तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये हर एक इंडियन सिटीजन को एक राइट दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, वेदर इट इज़ ए स्टेट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज द पार्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो कौन कौन से होंगे. यू कैन आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस की वर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड चेक कर सकता है. ही कैन आस्क फॉर द सैम्पल ऑफ द प्रोडक्ट, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन या अदर एक्टिविटीज़ में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनके सैंपल की, मतलब जैसे एक ब्रिज बनता है उस ब्रिज में कौन सी सीमेंट यूज़ हो रही है, उसमें इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जो सरिया यूज़ होता है वो किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, वो सारी प्रोडक्ट्स के सैंपल की डिमांड वो कर सकता है. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो आस्क टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन इन CD और फ्लॉपी डिस्क, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन CD और फ्लॉपी डिस्क में भी वो ले सकता है, ये भी राइट उसके पास में होता है. अलॉन्ग विथ दैट ही कैन ऑल्सो चेक दी लॉग बुक टेंडर, यानी जो टेंडर दिए गए उनको चेक कर सकता है किसको क्या टेंडर मिला, उसमें टोटल अमाउंट कितनी थी, उसमें से कितना खर्च हुआ, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा गया, सारी जो चीज़ें हैं वो चेक कर सकता है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो ये सारे पॉइंट्स हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, है ना. तो ये तो हुआ ये कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, मतलब किस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मेथड रिलेटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का तरीका क्या है, हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज how to get information, how to ask information. अब जैसे ये तो जान लिया कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देख सकते हो, फ्लॉपी में वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सैंपल चेक कर सकते हो, लॉग बुक टेंडर मिस्टॉल और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेक कर सकते हो, प्लान चेक कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे, व्हाट इज़ द मेथड टू आस्क दैट. तो इसको पूछने का सिंपल सा तरीका है, एक फॉर्म फिल करना होगा. यू हैव टू फिल अ फॉर्म इन दी प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस टाइप का एक फॉर्म आपको वहाँ पे फिल करना होगा. अलॉन्ग विद दैट फॉर्म सीधे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत जेब भी खाली करना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू पे 10 रुपीज़ विद दैट फॉर्म, आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा इन कैश और यू कैन डिपॉजिट इट बाई बैंक बाई पोस्टल ड्राफ्ट. पोस्टल ड्राफ्ट के जरिए कैसे भी आपको 10 रुपये वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, तो एक सिंपल से वे में ये हुआ कि इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क एनी इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट देन यू हैव टू फिल अ फॉर्म. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़. ओके, 10 रुपीज़ कैश और इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हो उस ऑफिसर के नाम से जिस ऑफिसर से आपको ये इन्फॉर्मेशन मांगनी है. इज दैट क्लियर? ओके, अब और कौन से पॉइंट हैं जो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते समय अपने माइंड में रखने होंगे. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज कॉपीड फॉर a large size paper, means on a large size paper, then you have to pay extra 2 rupees for that. Okay, if the information is copied on a large size paper, यदि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो बड़ी है तो उसके लिए आपको लार्ज साइज पेपर के लिए पर पेपर 2 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. ओके, एंड इफ यू वांट दैट इंफॉर्मेशन इन अ CD ड्राइव
or on a floppy disk, then you have to pay extra 50 rupees for that. ओके तो यदि इन्फॉर्मेशन पेपर पे चाहिए तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे पर पेपर, और यदि आपको इन्फॉर्मेशन सीडी और फ्लॉपी डिस्क में चाहिए, फ्लॉपी ड्राइव में चाहिए, देन यू हैव टू पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दैट. ओके, इसके अलावा बाई पेइंग द 10 रुपीज़ और डिपॉजिटिंग द 10 रुपीज़ विद द फॉर्म, यू कैन check the information for 1 hour. Okay, after that for every extra 15 minute or less you have to pay 5 rupees extra. यानी 1 घंटे तक आप मुफ्त में 10 रुपये देने के बाद उस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो. उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन और आगे चेक करनी, इन्फॉर्मेशन बड़ी है, ज़्यादा पेपर्स में आपको चेक करना है, देन आफ्टर 1 hour फॉर एवरी 15 मिनट और लेस यू हैव टू पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा. आपको 5 रुपये और एक्स्ट्रा उसके लिए देने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद यानी सबसे पहले आपने 10 रुपीज़ दिए, फिर यदि आपको वो इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम पेपर में चाहिए तो उसके लिए 2 रुपीज़ आपको पर पेपर पे करने पड़ेंगे. इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क में चाहिए तो 50 रुपीज़, या सीडी ड्राइव में चाहिए तो 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद यदि आपको इन्फॉर्मेशन 1 घंटे में आप अपना काम कर लेते हो 10 रुपये में काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद हर 15 मिनट्स पे आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. यानी जितने टाइम आप लगाओगे वैसे ही 15 मिनट के हिसाब से 5-5 रुपये एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे लगते जाएंगे. ये तो यहाँ पे रह गया. ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन 30 डेज़. 30 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है वो 35 डेज़ के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा. ओके, तो सिंपल सा पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन 30 डेज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, और असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो विद इन 35 डेज़ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा. Is that clear? तो ऑफिसर विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन इन 30 डेज, और द असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब यदि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिसिंग है, वो नहीं है, तो उसके लिए जो असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया वो विद इन 35 डेज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा. एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद राइट टू लाइफ ऑफ अ पर्सन, किसी के भी जीवन जीने के अधिकार से संबंधित यदि कोई इन्फॉर्मेशन होती है, देन दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको विद इन 48 आवर्स प्रोवाइड करवाई जाएगी. ओके, दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स. इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा यदि आपको 30 डेज में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, इफ द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन within 30 days or wishfully provide faulty information, then in this way there is a provision of fine. और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है that if the information is not provided within 30 days, then in such a situation this is accepted as refusal of प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. यानी यदि ऑफिसर इन्फॉर्मेशन नहीं दे विद इन 30 डेज तो ये माना जाएगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, मतलब इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे. इसको इन्फॉर्मेशन देने से मना करना माना जाएगा. एंड इन दिस वे, इन सच अ सिचुएशन, द हायर अथॉरिटीज विल टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैट ऑफिसर. अब ये डिसिप्लिनरी एक्शन के अकॉर्डिंग उसके साथ में क्या बिहेव किया जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है कि यदि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, या फिर विशुअली फॉल्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जानबूझकर फॉल्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो आपने एप्लीकेशन दिया उसको रिजेक्ट करता है, तो उसके लिए प्रोविज़न ऑफ फाइन है. ओके, 250 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 25,000 रुपीज़. ओके, 250 रुपीज़ से 25,000 रुपीज़ तक उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है. एंड अलॉन्ग विद दैट डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी ऑल्सो टेकन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी ऑल्सो टेकन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ऑफिसर. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो कौन सा है? वो ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उस इन्फॉर्मेशन पे भी कुछ लिमिट्स होती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कुछ लिमिट्स पे रखी गई। ओके, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज आर देयर। लेकिन आप एक मतलब कैफ़े के अंदर बैठे हैं तो कॉफ़ी की अलग अलग क्वालिटीज़ आपको मिल सकती है। वहाँ बाजरे की रोटी और कड़ी की डिमांड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही कुछ ऐसे लिमिट्स यहाँ पे भी रखी गई हैं इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, जिसमें आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ओके, और वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहली बात जो आप सबको पता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सबसे पहला पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। ओके, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल या गुप्त इंफॉर्मेशन या सूचना जो हमें विदेशों से मिलती है उसके बारे में भी हम नहीं पूछ सकते। मतलब अमेरिका हमें ये बताता है कि चाइना जो है वो आपके अगेंस्ट ये प्लान कर रहा है, तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे राहुल गांधी जा कर के कह देंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये जानने का अधिकार है कि वहाँ से अमेरिका के जो खुफिया विभाग है, जासूसी डिपार्टमेंट, जो स्पाइंग एजेंसी है, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कैन नॉट बी आस्क्ड। ओके, इसके अलावा information which can harm the rights of court, okay, ministers and other government leaders। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोर्ट, मिनिस्टर्स और मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट के जो ढांचे हैं उसको किसी भी वे में अफेक्ट करे, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसको किसी वे में नुकसान पहुंचाए, यानी उसके राइट्स के अगेंस्ट हो। इंफॉर्मेशन विच इज अगेंस्ट द जुडिशरी, विच इज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, विच इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट और विधानसभा, और वी कैन से दैट विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ कोर्ट्स, राइट ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव, राइट ऑफ पार्लियामेंट, राइट ऑफ विधानसभा कैन नॉट बी आस्क्ड। यानी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गन के अधिकारों के अगेंस्ट हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी आस्क्ड अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके, अबाउट BSF, about army and any other security service providing authority। यानी कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। मतलब आप ये इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे यहाँ जो हमारी जो स्पाइंग एजेंसी है रो, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको कहाँ कहाँ अपॉइंट किया गया, वो कौन से देश में है, कहाँ कहाँ पे है, ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। नहीं, आप ये पूछ सकते हो कि BSF जो है उसके जो ऑफिसर्स उनको कहाँ कहाँ अपॉइंट किया गया है, कौन सी जगह पे BSF की चौकी नहीं बनी हुई, पेट्रोलिंग कब करती है, कितने जवान होते हैं, कितने जवान छुट्टी पे। ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी आस्क्ड बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तुम लोगों का क्या भरोसा, इन्फॉर्मेशन लो और बड़े ऊंचे दामों में पाकिस्तान वालों को बेच दो तो तुम्हारे भरोसे देश तो डूब जाएगा। तो इस वजह से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती है, भले ही आप भारत के नागरिक हो, बट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी आस्क्ड। इज दैट क्लियर? ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। यानी आपको कौन कौन से ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, अलग अलग लेवल के ऊपर। मान लो आपको भी कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़े तो आप पूछ सकें। ओके, सो देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके, एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे ग्राम पंचायत,
ओके, तो ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन रहेगा? पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम सेवक जिसको कहते हैं। ओके, एट ग्राम पंचायत लेवल ग्राम सेवक। इन द सेम मैनर एट ब्लॉक लेवल BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट officer. Okay, block development officer. In the same manner at Jilla Parishad level, chief executive officer. Okay, CEO. नगर पालिका, नगर पालिका लेवल पे कौन रहेगा? एग्जीक्यूटिव executive officer at Nagarpalika level. In the same manner the institutions received government grant, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं जिनमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाती है, दीज काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्राइटेरिया, वहाँ पे भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो लागू होता है। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, दैट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रोविजंस ऑफ अपीलिंग, मीन्स इफ द पर्टिकुलर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप इसके अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हो? ओके, अपील टाइमिंग है विद इन 30 days आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, विद इन 30 days यू कैन कंप्लेन दैट अगेंस्ट दैट। किसको करोगे? अगेंस्ट ग्राम सेवक यू कैन कंप्लेन टू द सरपंच, ग्राम सेवक के अगेंस्ट सरपंच को कंप्लेन करो। अगेंस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डेवलपमेंट ऑफिसर you can complain to the pradhan. Okay, in the same manner against Jilla Parishad, against CEO of Jilla Parishad, Chief Executive Officer of Jilla Parishad, you can complain to the Jilla Pramukh. So different levels are there. On the basis of these levels, the head of that level you can complain that. Okay, और यहाँ पे यदि आपकी इस कंप्लेन का, इस अपील का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, देन फाइनली यू कैन कंप्लेन टू द स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी। ओके, सो इंफॉर्मेशन मिलने के विद इन 30 days यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दैट, यानी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवाता है उसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दैट। ग्राम सेवक के अगेंस्ट सरपंच को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट प्रधान को, CEO ऑफ जिला परिषद के अगेंस्ट जिला प्रमुख को, और जो बाकी के ऑफिसर्स उनके अगेंस्ट भी वैसे ही जो उनके जो हेड है उनको आप कंप्लेन कर सकते हो। बट इफ़ द ऑफिसर, इफ द हेड ऑफ दैट ऑफिसर who is having a responsibility to resolve your complaint, to resolve your appeal, not working against about that within 30 days, then finally you can complain to the state information authority. यदि वहाँ से कोई रिजल्ट ना निकले तो फाइनली आप स्टेट इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो और उसके बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी उन सब की क्लास लगा देगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट RTI 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। कैसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती हैं, कैसे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती हैं, एंड विच आर द मेजर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स रिलेटेड विद दिस information providing facility. About the remaining things of this book, means about the next chapter we'll discuss in the next one, so stay tuned for the next. Stay at your home, be safe, thank you very much, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.